यहाँ के बाद आप लोग स्कूल में भी जाते हैं या कहीं स्कूल में भी जाते हैं? सब लोग अलग अलग स्कूल में पढ़ते होंगे ना? हैं? अच्छा, और बाकी आप लोग कहाँ यहीं पर पढ़ते हैं? हैं? कब पढ़ते हैं? सुबह की शाम को? 2x को वाह, तो आप लोग और ढेर सारे संख्या में क्यों नहीं आते हैं? और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने गांव के, अपने पड़ोस के लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? मान लो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? मान लो हम न पढ़ें तो एक सवाल है ना, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बताए? बताओ इनके, आराम से बताओ। जरूर मत बताओ। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात, वेरी गुड। हाँ, जॉब नहीं मिलेगी। और क्या नहीं होगा? बहुत सारी चीज नहीं होगी ना। आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं बना सकता है? बना सकता है ना। पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। हाँ, और क्या होगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो? समाज में आपको इज्जत कोई नहीं देगा। नहीं देगा ना, वो कहेगा ये अनपढ़ है। हैं? नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो जीवन होगा, जो आपका रहन सहन होगा, जो जीवन का स्तर होगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जीवन जीने के लिए तो बहुत सारी ज़रूरत होती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास केवल एक काम रहेगा कि आप मजदूरी करें। हैं? और अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो आपके पास बहुत तरीके के काम हैं ना, बहुत तरीके के काम हैं। समाज में आप सर उठा के जिंदा रहेंगे, अपने परिवार को समझेंगे, माँ बाप को समझेंगे ना, उनको भी आपकी ज़रूरत होगी। बहुत बहुत इसके फ़ायदे हैं पढ़ने लिखने। और ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, आप सोचिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इनको तनख्वाह तो देता नहीं हैं। ये भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ लिख के अपने को तैयार कर रहे हैं, फिर आपको तैयार करके इस देश को तैयार कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम है। और आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को भी यही संकल्प लेना होगा ना कि हम भी बड़े होकर के हम भी कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे ना। अगर हम सभी लोग, हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं भारत में, अगर हम यह संकल्प ले लें कि हम हर पढ़ा लिखा आदमी 5 बच्चे को पढ़ा लेंगे, तो अगर 5 बच्चे को पढ़ाएगा, आज आपको मालूम है कि भारतवर्ष में पढ़े लिखे लोगों का कितना प्रतिशत है? नहीं मालूम है ना? 72% के आसपास, जिसको हम साक्षर कहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगभग 70-72% हैं। ठीक, यानी हमारे देश की आबादी का 1/4 हिस्सा ही आज बचा हुआ है जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा है। तो अगर हम 5 आदमी को पढ़ाएंगे, तब आप कल्पना करिए हमारे पास पढ़ने वाले कम हो जाएंगे, पढ़ाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि लगभग 3 हिस्सा तो पढ़ा लिखा है। थोड़ा सा उल्टा भी है, जैसे अगर हम आदिवासी समाज में जाएंगे तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 70-72% लोग पढ़े लिखे, लेकिन वहाँ पर इतने ही लोग अनपढ़ हैं। वहाँ पर पढ़े लिखे की संख्या कुल 20 से 25% है, और यहाँ पर नहीं पढ़े लिखों की संख्या 20 से 25% है। तो अगर हम 5 आदमी को पढ़ने पढ़ाने का बीड़ा उठा लें ना, तो हमारे देश में कोई निरक्षर नहीं है। और आप जानते हैं दुनिया में जितने भी देश जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत विकसित देश है, उनके पास बहुत सामर्थ्य है। बेटा बात आपसे पूछूंगा मैं, अभी आपसे पूछूंगा, उधर मैं कभी आपसे बात करूंगा कि हमने क्या बताया है ना। तो आप कहते हैं ना कि अमेरिका में बहुत उनके पास ताकत है, रूस के पास बहुत ताकत है। तो जो सबसे बड़ी ताकत है इन लोगों के पास, यूरोप के पास बहुत ताकत है, वो कौन सी ताकत है? क्या वो कुश्ती ज्यादा लड़ते हैं? नहीं। तो काहे की ताकत ज्यादा है? हैं? पढ़ने। उनके पास पढ़े लिखे लोग बहुत, ये संख्या बहुत है। अब यही भारत में देखिए, भारत तमाम राज्यों का एक समूह है ना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है ना। सुना है ना इससे अलग अलग आप लोग?
तो यहीं पर तमाम ऐसे राज्य हैं, जैसे केरल का नाम सुना है, तो वहाँ कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं है जो नहीं पढ़ा हो। अब सोचिए कैसा वो प्रदेश होगा जहाँ हर व्यक्ति पढ़ा है। हर व्यक्ति जब पढ़ेगा तो किसी को कोई चीट नहीं कर सकता है, कोई धोखा नहीं दे सकता है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हाँ, तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम पढ़ें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमको पढ़ना है, और अपने पढ़ने के बाद जब हम तैयार हों तो समाज में जो नहीं पढ़ लिख रहा है उसको उसकी उंगली पकड़ के कैसे घर से निकालें और उसको पढ़ाएं, उसको तैयार करें, उसको हम प्रेरित करें कि वही पढ़ लिख करके मजबूत समाज बनाए। क्योंकि जिस देश में पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा उस देश में उतनी ही समृद्धि होगी। समृद्धि का मतलब केवल पैसा रुपया नहीं, हर तरीके से वहाँ लोग न्यायप्रिय होंगे। नहीं पढ़े लिखे आदमी को आजकल न्याय भी नहीं। मान लीजिए आपके साथ कोई शोषण हो रहा है ना, जैसे आपको कोई मारने लगे, तो आप नहीं पढ़े लिखे होंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि इसके खिलाफ हमको कैसे लड़ना है। हमको थाने में FIR करना है तो FIR में क्या लिखवाना है, इसके खिलाफ कौन सा आरोप बनता है, या कि हमारा शोषण कर रहा है, इसके खिलाफ हमको कैसे खड़ा होना है ना। तो सारे चीज़ों की जो मूल में बात है वो पढ़ाई लिखाई है ना। ये जो भैया लोग काम कर रहे हैं कितना बड़ा काम है, कितना पवित्र काम है, और हमको इस बात का ज़्यादा गौरव है कि इसमें तमाम हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, हमारी संस्था के बच्चे, हमारे कॉलेज के बच्चे हैं। तो इसलिए कॉलेज का गौरव है, ये हमारा गौरव है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े होकर के और समाज से जुड़ना। जब आदमी, ये बच्चे जब आपसे जुड़ते हैं तो सचिन हमारा विद्यार्थी बताता है कि साहब कॉलेज से ज़्यादा अच्छा इन बच्चों के साथ हमको लगता है। क्योंकि आप जब हंसते हो, आप जब खुश होते हो, इनको लगता है कि हमने कुछ सिखाया और हमारे बच्चे ने उसको ग्रहण किया, तो वो खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि गुरु जो है, टीचर जो है, उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसका बच्चा कितना उसका पढ़ाया हुआ समझता है और स्वीकार करता है ना। हम लोग अध्यापक तो इससे बहुत खुश होते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सब लोग पढ़ेंगे ना, और पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि पास पड़ोस का भी कोई बच्चा बिना पढ़े ना रहे। ठीक, आज के मौके पर, आज भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ना, उनको फांसी दे दी गई थी। आज उनका शहादत दिवस भी है, आज ही के दिन उनको फांसी हुई थी 1930 में। बहुत 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 भारत को आज़ाद कराने के लिए। मालूम है आपको उनकी उम्र क्या थी जब फांसी हुई? सिर्फ 23 साल। सोचिए 23 साल में हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। उस समय ऐसे लोग थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिए। आज का मौका बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, और इस पवित्र मौके पर आप सभी लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि हम पढ़ेंगे और बाकी लोगों को पढ़ाएंगे ना। ठीक ना। तो अब अपने साथ आप और भी बच्चों को लेकर के आएंगे जो नए स्कूल जाते होंगे, जो नहीं पढ़ते। ठीक, आज के लिए बस इतना, फिर आगे मिलेंगे तो हम और